हरीराम बनारस में गुलाब की पत्तियों को पीसकर गुलकंद बनाने का काम करता था। बनारस में उसका गुलकंद दूर दूर तक मशहूर था। उसको एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम सुकन्या था। बेटी भी गुलकंद बनाने में अपने पिता का पूरा साथ देती थी और इस काम में अपने पिता की ही तरह माहिर थी। सुकन्या के स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य कला, गायन कला और वाद्य कला का अभ्यास कराया जाता था। सुकन्या ने वाद्य कला में बांसुरी का चुनाव किया और उसमें वो पूरी तरह से निपुण हो गई थी। स्कूल में जब भी कोई धार्मिक समारोह होता तो सुकन्या बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेती थी। हरीराम बनारस में तो गुलकंद का व्यापार करता ही था, साथ ही वो दूसरे शहरों में भी जाकर गुलकंद बेचा करता था। इस काम में उसकी बेटी उसके साथ जाती थी, क्योंकि उसका बेटा अभी छोटा था और उसका ज़्यादा रुझान पढ़ाई की तरफ था। लेकिन सुकन्या को अपने पिता का साथ देना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही बाप बेटी दूसरे शहरों में जाकर गुलकंद बेचकर अच्छी कमाई कर लेते थे। एक बार उनको वृंदावन में गुलकंद बेचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों बाप बेटी वृंदावन में एक धर्मशाला में ठहरे। हरीराम का नियम था, जब भी वो किसी दूसरे शहर में जाता तो सबसे पहले बनाए हुए गुलकंद का वो किसी मंदिर में भोग लगाता। वृंदावन में आकर जब उसने गुलकंद बनाया तो उसने एक दोने में गुलकंद को रखा और अपनी बेटी के साथ राधा रमन जी के मंदिर के प्रांगण में गया और वहां जाकर गुलकंद से भरा हुआ दोना राधा रमन जी के चरणों में रख दिया। मंदिर के पट अभी बंद थे। तभी सुकन्या, जो हर रोज अपनी बांसुरी का अभ्यास जरूर करती थी, क्योंकि बांसुरी बजाए बगैर उसको चैन नहीं आता था, वो मंदिर के प्रांगण में बैठकर राधा रमन जी को अपनी बांसुरी वादन सुनाने लगी। बांसुरी की धुन छेड़ते ही मंदिर के प्रांगण में ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई उसकी बांसुरी की धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। जब मंदिर के पट खुले तो गोसाई जी ने हरीराम और सुकन्या के लाए हुए गुलकंद के दोने को राधा रमन जी के आगे रख दिया। गोसाई जी, जो राधा रमन जी के हर भाव से परिचित थे, उन्होंने आज देखा कि राधा रमन जी के मुख पर आज बहुत प्रसन्नता का भाव है। उनके मुख की मुस्कान बहुत ज़्यादा तीखी हो गई थी। उनके कटाक्ष नेत्र खुशी से और फैले हुए थे। गोसाई जी ये देखकर हैरान हो गए कि आज राधा रमन जी इतने प्रसन्न क्यों हैं। तभी उनका ध्यान मंदिर के प्रांगण में बैठी सुकन्या पर पड़ा, जो कि बांसुरी बजाने में मग्न थी। गोसाई जी समझ गए कि राधा रमन जी बांसुरी की धुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सुकन्या बांसुरी बजाने में इतनी मग्न थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कब मंदिर के पट खुल गए। लेकिन जब उसने अपनी बांसुरी की धुन को विश्राम दिया और उसके नेत्र जब राधा रमन जी के साथ मिले तो राधा रमन जी के कटाक्ष नेत्र उसके हृदय को ऐसे भेद गए कि वो तो बस उनको देखती ही रह गई। तभी हरीराम ने सुकन्या से कहा, बेटा दर्शन हो गए हो तो चलें। सुकन्या राधा रमन जी को निहारती हुई वापस धर्मशाला आ गई। अब तो हर रोज सुकन्या और उसके पिता गुलकंद बनाकर मंदिर ले जाते। सुकन्या बांसुरी की धुन छेड़ती और राधा रमन जी और सभी लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। हरीराम ने कहा कि बेटा, अब हमें आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अब हमें अपने नगर वापस चलना चाहिए। लेकिन ना जाने राधा रमन जी की कैसी इच्छा थी कि जब भी वो जाने का प्रोग्राम बनाते तो हर बार उनका जाना ना हो पाता और वो वहीं रह जाते। ऐसा करते करते उनको वृंदावन में रहते 2 महीने हो गए। सुकन्या का तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तो राधा रमन की दीवानी हो चुकी थी। और उधर राधा रमन जी, जो कि आज तक अपनी बांसुरी की धुन से सारे वृंदावन में रमन करते थे, अब तो वो भी सुकन्या की बांसुरी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि रमणा रात को विश्राम के लिए भी देरी कर देते थे, क्योंकि उनको बांसुरी की धुन बहुत प्रिय लगती थी। जब इनको सुलाने के लिए मंदिर के पट बंद करने के लिए गोसाई जी जाते तो किसी न किसी बहाने राधा रमन जी मंदिर का पट बंद ही नहीं करने देते। ऐसा कई बार गोसाई जी ने देखा था। वो समझ चुके थे कि सुकन्या की बांसुरी की धुन राधा रमन को पसंद आ चुकी है। अब यहाँ से सुकन्या और हरीराम का जाने का समय आ गया। बड़े ही भारी मन से सुकन्या और हरीराम राधा रमन जी को छोड़कर अपने नगर बनारस चल पड़े। जब सुकन्या राधा रमन जी के मंदिर से निकली तो उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव में किसी ने बहुत भारी वजन के पत्थर रख दिए हों और वजन के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। अब सुकन्या अपने घर बनारस आ चुकी थी, लेकिन उसका मन तो उस मोहिनी सूरत वाले, वृंदावन की गहरी मुस्कान वाले राधा रमन ने हर लिया था। अब तो सुकन्या का अपने घर बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसका मन करता कि वो भागकर मंदिर के प्रांगण में चली जाए। एक दिन सुकन्या अपनी माताजी के साथ रसोई घर में खड़ी थी। तभी अचानक से उसको जोरदार चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गई। जब डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया तो डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ न आई।
लेकिन जब उसके पिताजी उसको बड़े अस्पताल में लेकर गए और डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि उसके हृदय में छेद है। घर के सब लोग सदमे में आ गए। ये हमारी बेटी के साथ क्या हो गया? डॉक्टर ने बोला कि अब आपकी बेटी ठीक नहीं हो सकती। ये कुछ ही दिनों की मेहमान है, लेकिन इसके बारे में सुकन्या को नहीं बताया गया। सब लोग उसको ऐसे दिखाते कि तुमको कोई मामूली सी बीमारी है और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सुकन्या को थोड़ा सा संदेह हो गया था कि उसको कुछ न कुछ बड़ी बीमारी हो गई है। तभी एक दिन जब सब लोग बाहर गए हुए थे तो उसने अलमारी में से डॉक्टर की दी गई रिपोर्ट देखी। उसने देखा कि उसके हृदय में छेद है, लेकिन तभी उसको वहां उसके हृदय में एक आकृति दिखाई दी। जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसने देखा कि ये तो राधा रमन जी की आकृति है। सुकन्या ये देखकर हैरान हो गई कि राधा रमन जी को मैं वहां नहीं छोड़कर आई, बल्कि वो तो मेरे साथ मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं। जब सब लोग घर आए तो सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि वो आज रात को राधा रमन जी के पास जाएगी। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वहां नहीं जा सकती। लेकिन सुकन्या ने तो ठान लिया कि वो वृंदावन जरूर जाएगी, न जाने कब उसको मौत का बुलावा आ जाए। उसके पिताजी उसके हट के आगे विवश हो गए और उसको लेकर वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर वो दोनों सुबह सबसे पहले राधा रमन जी के मंदिर में अपने हाथ से बने हुए गुलकंद और बांसुरी को लेकर प्रवेश करते हैं। मंदिर में आज एक अजीब तरह की खुशबू आ रही थी। सब गोसाई लोग हैरान हो गए कि आज ये मंदिर में कैसी खुशबू फैली हुई है। लेकिन जब उनका ध्यान सुकन्या की ओर गया तो सब गोसाई सुकन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अरे बेटा, तू कहाँ चली गई थी? जब से तू गई है राधा रमन जी की मुख की कांति फीकी पड़ गई है, लेकिन आज देखो उनकी मुस्कान कितनी गहरी है। अब जल्दी से तुम अपनी बांसुरी की धुन भी सुना दो ताकि वो प्रसन्न हो जाएं। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे हाथों से बना हुआ गुलकंद राधा रमन जी को बहुत प्रिय था। जब भी तुम गुलकंद का भोग लगाती थी तो हम अपने हाथों से उनके मुख पर लगे गुलकंद को साफ करते थे। हमने तुम्हें कभी नहीं बताया, ये तुम्हारे गुलकंद को रोज ग्रहण करते थे। ये सुनकर सुकन्या का फीका पड़ा चेहरा अचानक से खिल उठा। उनको गोसाई जी ने बोला कि आज तुम अपनी बांसुरी की धुन से राधा रमन जी को प्रसन्न कर दो। तभी वहां पर हरिराम ने आकर गोसाई जी को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरी बेटी अब बांसुरी नहीं बजा सकती, क्योंकि इसके हृदय में छेद है। अगर ये बांसुरी बजाएगी तो ये जो बचे हुए कुछ ही दिन हैं उससे पहले ही इसको कुछ हो जाएगा। हरिराम गोसाई जी से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उधर सुकन्या बांसुरी बजानी शुरू भी कर चुकी थी और लगातार 5 घंटे आंखें बंद करके राधा रमन जी के अपने हृदय में दर्शन करते हुए बांसुरी बजाती है। हरिराम ये देखकर हैरान होता जा रहा था, इतनी बीमार लड़की बांसुरी वादन कैसे कर सकती है। जब सुकन्या ने बांसुरी को विश्राम दिया तभी मंदिर में माथा टेकने के लिए दिल्ली से एक बहुत बड़े डॉक्टर का परिवार आया हुआ था। उन्होंने गोसाई जी और हरिराम की सारी बातें सुन ली। डॉक्टर ने बताया कि जिसको दिल की बीमारी या दिल में छेद होता है वो बांसुरी वादन नहीं कर सकता। आप लोगों को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन हरिराम ने सौगंध खाकर कहा कि नहीं, हम जहाँ पर सुकन्या का इलाज करवा रहे हैं वहाँ के डॉक्टर ने कहा है कि ये कुछ ही दिनों की मेहमान है। मंदिर में आए हुए डॉक्टर ने दोबारा उसके दिल की जांच की तो उसने भी देखा कि सुकन्या के हृदय में तो छेद है, लेकिन उस छेद पर किसी चीज़ का आवरण है। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी को ये नहीं पता था कि बीमार सुकन्या के दिल में हुए छेद को खुद राधा रमन जी ने वहाँ पर विराजमान होकर अपने आप से ढका हुआ था। सुकन्या अपनी बीमारी से बिल्कुल बेपरवाह थी, क्योंकि उसके दिल में डॉक्टर राधा रमन जी उसके दिल का इलाज करने के लिए खुद उसके हृदय में वास कर रहे थे। ये बात सुकन्या और राधा रमन जी ही जानते थे। सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक वो राधा रमन जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसके पिता ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। इस बात को 25 साल हो गए। सुकन्या के बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन राधा रमन जी की कृपा से उसका दिल आज भी तंदुरुस्त था। उसको कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर बिहारी जी की कृपा हो जाए उसको कोई बीमारी छू भी कैसे सकती है। और कभी भूलवश कोई बीमारी उसके भक्तों के पास आ भी जाए तो बिहारी जी इतने कृपालु हैं कि उनकी कृपा से सारी चिंताएं, सारी बीमारी छूमंतर हो जाती है।